भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। NH-22 से और आरजेडी का ये इनका बंद करने का अंदाज देखिए, भैंस लेकर जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं और ठीक है NH-22 पर ये NH-22 से और आरजेडी का ये इनका बंद करने का अंदाज देखिए, भैंस लेकर जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं और ठीक है NH-22 पर ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट की पार्टियां और उसके साथ में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, सारी पार्टियां वो एक साथ आज बिहार में सड़कों पर थे। और उसके साथ साथ कर्मचारियों ने भी ऐलान कर दिया था कि भारत बंद होकर के रहेगा। और आज 25 करोड़ कर्मचारी वो इस भारत बंद में शामिल हुए। तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें बिहार से निकल करके सामने आई हैं, अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं जो बताती हैं कि भारत बंद का किस तरीके से असर रहा। कई जगह पर ट्रेन रोकी गई है। भारत बंद को लेकर के बिहार में अलग अलग जगह पर रेल रोकी गई है। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके से बिहार में भारत बंद को लेकर के इंडिया गठबंधन की तैयारी थी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सड़कों पर आकर के ट्रेनों को रोका। उसके साथ में एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा आज वायरल हो रही है, भैंस लेकर के कुछ लोग सड़कों पर उतर आए। आप देखिए कि एक स्थानीय सोशल मीडिया के जरिए ये तस्वीर निकल करके सामने आई है जहां पर भैंस लेकर के लोग सड़कों पर आ गए। NH-22 से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर आज बिहार बंद है महागठबंधन का। नेता केदार प्रसाद यादव हैं, सड़क पर चादर बिछाकर नेताजी सो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ठीक है NH-22 से और आरजेडी का ये इनका बंद करने का अंदाज देखिए, भैंस लेकर जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं और ठीक है NH-22 पर ये चादर बिछाकर नेताजी सो गए हैं। अपने समर्थकों के साथ NH-22 इन्होंने बंद कर दिया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उन्होंने मोर्चा संभाला पटना के अंदर, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई थी, नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरे बिहार में बंद का असर होना चाहिए और बंद का असर भी हुआ। राहुल गांधी ने क्या कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कहा, अब से कुछ देर बाद में मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप तस्वीर जरा देखिए। सड़क पर क्रिकेट खेलते हुए यहां पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं का ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जोश बता रहा है कि बीजेपी के पसीने छूटने वाले हैं, बीजेपी के छक्के छूटने वाले हैं। अगर इंडिया गठबंधन इसी ताकत के साथ आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से लोगों ने सड़कों पर उतर करके अपनी एकता का प्रदर्शन किया है। और उसके साथ में एक तस्वीर और देखिए, कर्मचारी भी इस भारत बंद में शामिल थे और कर्मचारियों ने क्या कहा जरा देखिए, तस्वीर देखिए आप। बाकायदा दिव्यांग वो अपनी बैसाखी लेकर के, और कहीं ना कहीं ये बैसाखी नीतीश कुमार को भी याद आ रही होगी, नीतीश कुमार को भी समझ में आ रहा होगा कि इस बैसाखी का मतलब क्या है। बैसाखी लेकर के लोग सड़कों पर उतरे और कर्मचारियों ने कहा, नीतीश मोदी आंखें खोल करके देखो, पूरा बिहार बंद है। सूची के नाम में छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश मोदी आंखें खोल के देखो, नीतीश मोदी आंखें खोल। और उसके साथ में पटना में भी कांग्रेस का और आरजेडी और बाकी लेफ्ट पार्टियां, इंडिया गठबंधन की तमाम सहयोगी पार्टियां वो एक साथ थी, एक मंच पर थी। अब कुछ तस्वीरों के जरिए समझिए कि भारत बंद का क्या असर हुआ है। सबसे पहले इस तस्वीर की आज बड़ी चर्चा हो रही है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। फ्रंट में यहां पर आपको बिहार के तमाम नेता नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी पीछे हैं। राहुल गांधी अपने आगे बिहार के तमाम नेताओं को करके एक संदेश दे रहे हैं कि बिहार की लड़ाई स्थानीय नेताओं के सहारे हम लड़ेंगे। एक दूसरी तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, राहुल गांधी और
तेजस्वी यादव की एक तस्वीर, और ये तस्वीर तो आज एक तरीके से आइकॉनिक तस्वीर बन गई है, जहां पर एक बुजुर्ग खूंटा गाड़ रहा है सड़क के ऊपर, लकड़ी लेकर के भैंस के साथ में आकर के डट गया है, और 56 इंच की छाती शायद यही होती होगी। इसके साथ में एक तस्वीर देखिए, अलग अलग तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं रेल की। एक तस्वीर है जहां पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद में रेल रोकने का काम किया है। इसके साथ में एक तस्वीर और देखिए जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेल रोकने को काम किया है। यहां पर पीला इंजन दिखाई दे रहा है आपको। एक तस्वीर और दिखाई दे रही है, यहां पर दूसरी गाड़ी है, यहां पर भी रेल रोकने का काम किया गया है। तो वोटबंदी एवं लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ चक्का जाम किया गया है। वोटबंदी का नाम इसे दिया गया है, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिहार बंद, इसका असर न केवल जमीन पर आज दिखाई दिया, बल्कि उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी दिखाई दिया। आप देखिए नंबर 1 पर हैशटैग ट्रेंड हो रहा था इंडिया के अंदर, बिहार में भारत बंद, और इसके साथ में चौथे नंबर पर भी बिहार बंद, यह भी ट्रेंड हो रहा था। तो सोशल मीडिया पर भी बंद और उसके साथ साथ जमीन पर भी बंद। यही बीजेपी के लिए असली चुनौती यहां पर दिखाई दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विरोध में शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे, यहां विरोध में शामिल हुए, और उनके साथ में तेजस्वी यादव और पप्पू यादव भी इस विरोध में शामिल हुए। इनकम टैक्स चौराहे से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य एक गाड़ी पर सवार होकर के प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकले। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, चुनाव आयोग को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, मैं बिहार और हिंदुस्तान की जनता को स्पष्ट कह चुका हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता है कि हमने महाराष्ट्र मॉडल को समझ लिया, इसलिए वो बिहार मॉडल लाए हैं। ये गरीबों की वोट छीनने का तरीका है। ये बिहार है और बिहार की जनता ये नहीं होने देगी। हमारे लोग चुनाव आयोग से जाकर के मिले और कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी आरएसएस के नेताओं की तरह से बात कर रहा है। वो भूल गए हैं कि वो बीजेपी नेता नहीं है। मैं कहता हूं कि आपको जो करना है करिए, लेकिन बाद में कानून आप पर हावी होगा। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले, लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया, और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है,
की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए, गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहाँ पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है, यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए, और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है, ये, और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है, और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए, और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है, और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है
के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया, और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है, और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे। और आपको, बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है, और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, जो सीनियर नेता आए हैं इंडिया गठबंधन के, आपका धन्यवाद करता हूं, और जो यहाँ भीड़ आई है आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। ये सही है अगर कोई कहता है कि एक दिन के बंद से आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये बात भी सही है कि एक दिन के बंद से ऐसा नहीं है कि सारी पब्लिक की सिंपैथी, सहानुभूति आपके साथ में खड़ी हो जाएगी। ये भी सही है कि एक दिन के बंद से सरकार नहीं गिरने वाली है। लेकिन अगर बंद सफल होता है तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, लोगों में एक जोश उत्पन्न होता है, और कहीं ना कहीं एक कोई घटना वो स्पार्क का काम करती है, चिंगारी का काम करती, और उसके बाद में देखते ही देखते पूरा साम्राज्य तहस नहस हो जाता है। तो सवाल यही है कि क्या बिहार बंद से, भारत बंद से बिहार के चुनाव की विपक्ष की तरफ से आज बिगुल फूंक करके घोषणा कर दी गई है? क्या यहीं से बिहार का चुनाव शुरू हो रहा है? हालांकि बिहार चुनाव में अभी समय है, और चुनाव आयोग सबसे पहले निशाने पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से अब आगे की तैयारी किस तरीके से होगी। तेजस्वी यादव वो भी आज मैदान में थे, और तेजस्वी यादव ने क्या कहा सुनिए। लोकतंत्र की जननी से यह संगी लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, हम यह हरगिज नहीं होने देंगे। ये भाजपा की, यूपी जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है, और उसी लोकतंत्र की जननी से जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये हम बिहार के लोग हरगिज नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, और यह बात सही है कि बिहार की धरती ने कई बार देश को दिशा दिखाई है, कई बार देश की राजनीति को दिशा दिखाई है। और अगर बिहार वाकई बड़ा संदेश दे रहा है तो बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किलें हो सकती है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।